ये कोई आम कोचिंग सेंटर नहीं था, ये खान सर का कोचिंग सेंटर था। वही खान सर जो इंडिया के सबसे फेमस टीचर्स में से एक हैं, जिनके YouTube पर 2.5 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। बात तो सही है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि हमला उनकी कोचिंग पर हुआ और कुछ ही दिनों में अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट जैसे सीरियस चार्जेस खुद खान सर पर लगाए गए। यानी जिस पर हमला हुआ वही आरोपी बन गया। ये भगवान क्या जुल्म है। और ये सब तो सिर्फ शुरुआत थी। आइए आज के वीडियो में समझते हैं कि उस रात असल में हुआ क्या था और खान सर के पीछे एकदम से पड़ने की असली वजह क्या थी, क्योंकि असली वजह वो नहीं है जो आपको बताई जा रही है। सही पकड़े हैं। खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमले के बाद के 9 दिनों में जो हुआ उसे ध्यान से देखिए। 5 जून को FIR में खान सर का नाम जोड़ दिया जाता है अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट की धाराओं के साथ। क्या? और उसी हफ्ते बिहार फायर सर्विसेज ने उनकी कोचिंग का फायर सेफ्टी ऑडिट भी किया। कई सारी कमियां गिनाई जाती हैं और 1 हफ्ते में ठीक करने का नोटिस थमा दिया जाता है। ये तो अभी ट्रेलर है। और फिर बारी आई गोदी मीडिया की। जो खान सर कल तक चैनल के फेवरेट थे, वो अचानक से फैजल खान बन गए। फैजल खान कहा जाने लगा कि खान सर फरार है, ऑपरेशन खान सर चलाया जा रहा है, SIT छापे मार रही है और मिलते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अच्छा, खान सर को गिरफ्तार करने के लिए SIT की टीम पटना और उसके आसपास के जिलों में दबिश दे रही है, लेकिन खान सर का कुछ अता पता नहीं है। कुछ न्यूज चैनल्स तो खान सर को माफिया कहने लगे। किसी चैनल पर इंटरव्यू चला कि ये कोचिंग खान सर ने किसी और से हड़पी है। धीरे धीरे करके खान सर ने इनके ही कोचिंग को हड़प लिया। कब हो गया ये? एक चैनल गांव के किसी चाचा को पकड़ लाया, जिन्होंने आरोप लगाया कि खान सर ने लोगों की जमीनों पर कब्जा किया हुआ है और उनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है। इसकी जमानत नहीं होनी चाहिए। अरबों खरबों रुपए का इतने दिनों में इसने जमीनें खरीदी, मकान लिया, कहाँ से आया? एक और इंटरव्यू में दावा किया गया कि खान सर ने शुरू में अपना नाम अमित सिंह बताया था और वो राखी बंधवाने का नाटक करते हैं। हम तो फैजल खान है। अरे शुरू में तो नाम इसने अमित सिंह बताया। हमको सनातन पसंद है या मैं सनातन को मानता हूँ, उसके लिए 10-10 किलो राखी बंधवाने का नाटक करना पड़ेगा। और फिर 7 जून को आज तक की न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप ने दिल्ली हाई कोर्ट में खान सर पर 2 करोड़ रुपए का डिफेमेशन केस कर डाला। क्या बात कर रहे हैं? सिर्फ 9 दिनों में इंडिया के सबसे पॉपुलर टीचर को एक फरार क्रिमिनल घोषित कर दिया गया। आइए सच्चाई देखते हैं क्या है इस सो कॉल्ड कोचिंग माफिया का जरा रिकॉर्ड देखा जाए। जूम करो। साल 2019 खान सर ने खान GS रिसर्च सेंटर नाम से YouTube चैनल शुरू किया। वो अपने देसी स्टाइल में मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को मजाक और कहानियों के जरिए तोड़कर समझाते थे। सही पकड़े हैं। और धीरे धीरे उनका चैनल इतना पॉपुलर हुआ कि उस पे 2.6 करोड़ सब्सक्राइबर्स हो गए। लेकिन YouTube सब्सक्राइबर से ज्यादा दिलचस्प कहानी है उनकी कोचिंग की। बात तो सही है। एक तरफ इंडिया में कोचिंग सेंटर्स पढ़ाने के लिए लाखों रुपए लेते हैं, जैसा आप जानते ही होंगे, लेकिन दूसरी तरफ है खान सर, क्या? जो वही चीज पढ़ाते हैं एट अ फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट में। ये गरीब बच्चों को वो अफोर्डेबल एजुकेशन दे रहे हैं जो उन्हें कहीं और शायद नहीं मिल पाती। अभी और सुनिए। बात सिर्फ एजुकेशन की नहीं है। हाल ही में ही इन्होंने पटना में एक हॉस्पिटल भी खोला, जहां ब्लड टेस्ट सिर्फ 7 रुपए में और ECG 25 रुपए में होता है। क्या बात है सर। इस हॉस्पिटल में बेसिक सर्जरीज की कॉस्ट सरकारी हॉस्पिटल से भी कम है। इन सभी सालों में जब तक ये सब किया जा रहा था, ये सारे न्यूज चैनल्स इन्हें बुलाकर बड़े बड़े इंटरव्यूज लेते थे। तब किसी को उनका नाम याद नहीं आता था। सही पकड़े हैं। अब कोई उन्हें फैजल खान नहीं कहता था। He is making a deep impact on India's youth. तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें खान सर का। प्लीज वेलकम खान सर, टीचर, सोशल वर्कर एंड फाउंडर। यही नहीं, अभी और सुनिए। इस कहानी की असली शुरुआत 2 जून को नहीं हुई थी। असली शुरुआत हुई थी 1 महीने पहले, 3 मई को। 3 मई को नीट का एग्जाम हुआ, जिसमें 22 लाख से ज्यादा बच्चे बैठे, लेकिन इसका पेपर पहले ही लीक हो चुका था। अरे साला, जिसके कारण 12 मई को एग्जाम कैंसिल करना पड़ा। इसके बाद कई टीचर्स ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से और सरकार से सवाल पूछने शुरू किए। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया। क्या बात कर रहे हैं? और सबसे तीखी आवाज थी खान सर की। उन्होंने सीधे तौर पर NTA को चोर भी कह दिया था। NTA गंदगी फैलाए हैं तो साफ इनके अब्बा के करेंगे। चोट्टा कहीं का कहता है कि पैसा नहीं लेंगे, जो उनका लॉस हुआ वो कौन भरपाई करेगा? कोई बनारस का रहने वाला है, उसका सेंटर जा रहा है कानपुर। उन्होंने स्टूडेंट्स का दर्द शेयर किया कि कैसे घर वाले कर्ज लेकर और माएं मंगलसूत्र गिरवी रखकर बच्चों को पढ़ाती हैं। सही पकड़े हैं। गरीब लोग 30 से 40% ऐसा बच्चा है जिसके पिताजी या तो कर्जे लेके भेजे हैं, मंगलसूत्र तक गिरवी रखा है। बात तो सही है। जब
बच्चे ट्रेन में जानवरों की तरह भर भर कर एग्जाम देने जाते हैं और कई बच्चों के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि दूर सेंटर पढ़ने पर वहां एग्जाम देने जा सके। शर्म है कुछ? इस पूरे मुद्दे के आधार पर ही आज देश भर के स्टूडेंट्स और कॉकरोच जनता पार्टी भी एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रही है। लेकिन इस सब के बाद मोदी सरकार ने क्या किया है? क्या? उन्होंने बस ऐलान किया कि हम शायद एयरफोर्स का इस्तेमाल करें पेपर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अच्छा। और खान सर ने इस ऐलान पर भी सवाल उठाए थे। पेपर पहुंचने की समस्या नहीं थी कि एयरफोर्स का हम यूज कर रहे हैं, समस्या थी जहां से छप रहा है, जहां से बन रहा है वहीं पे लीक हो जा रहा है। ये सारे सवाल सीधे स्टूडेंट्स के भविष्य से जुड़े थे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। लेकिन 29 मई को जब आज तक पर नीट पेपर लीक को लेकर डिबेट हुई तो एंकर अंजना ओम कश्यप ने सरकार से सवाल पूछने की जगह टीचर्स को ही 2 कौड़ी का कहा। का कारण नरेंद्र मोदी है। उसमें भी आजकल हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, खाली व्यूज बटोरते हैं, पैसे वसूलते हैं। अच्छा। मतलब सोचकर देखो, सरकार से सवाल उठाने की हिम्मत इन लोगों में है नहीं और उल्टा टीचर्स पर ही दोष डालने लग गए। और अंजना ओम मोदी जी, थोड़ी कंसिस्टेंसी तो रख लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। के चैनल्स इन टीचर्स को अपना प्लेटफॉर्म दे रहे थे और इन्हें बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे थे। अब एकदम से यू टर्न लेकर इन्हीं टीचर्स को गाली देने लग गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पर सरकार से सवाल किए जा रहे हैं। सरकार को बचाना जरूरी है। शर्म है कुछ? अब जब ये चीज वायरल गई तो सभी टीचर्स ने जवाब भी दिया। तुम्हारी जिम्मेदारी थी ये पूछने की कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। शिक्षक बिरादरी से इस नफरत का स्रोत क्या है? बात तो सही है। 2 कौड़ी के असल में मीडिया वाले हैं जो चंद पैसों के लिए सही को सही और गलत को गलत नहीं बताते। मीडिया की फंक्शनिंग पर सवाल उठाया कि कैसे ये लोग सिर्फ चिल्लाते हैं और सरकार की भक्ति करते हैं। सही पकड़े हैं। यहाँ पर भी सबसे सीधा हमला खान सर ने किया। उन्होंने अंजना ओम कश्यप को दलाल कहा और फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाया। क्या बात कर रहे हैं? अंजना, तुम गलत करती हो और दलाली की कमाई की। जब भी दलाली करोगी चेहरे से ना, जो एक वास्तविकता थी वो खत्म हो जाएगी। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ढेरों इंस्टेंसेस हैं जहां पर इन्होंने फेक न्यूज फैलाई है। अब सारी डेट्स को एक साथ रखकर क्रोनोलॉजी देखो जरा दोस्तों। 29 मई को खान सर ने गोदी मीडिया की बड़ी एंकर को दलाल कहा। अच्छा। 2 जून को उनकी कोचिंग पर हमला हुआ। 5 जून को FIR, उसी हफ्ते फायर नोटिस। ठीक है, समझ गया। खान सर के खिलाफ मीडिया का टारगेट हिट कैंपेन और फिर 7 जून को अंजना ओम कश्यप दिल्ली हाईकोर्ट में 2 करोड़ रुपए का केस करती हैं। अच्छा। ये मानहानि का केस भी किस लिए? क्योंकि खान सर ने उन्हें बिकाऊ पत्रकार, चाटुकार, दलाल और फेक न्यूज की दुकान कहा था। यारी समझ गई। आज भी तलवे चाट के आई हैं। दलाली की कमाई की खराबी। अंजना, तुम नाम नहीं ले सकती हो टीचरों का। अगर टीचर 2 कौड़ी के हैं तो तुम फोकट की भी नहीं हो। अब अंजना जी, ये चीज तो मेरे कमेंट सेक्शन में भी लाखों लोग आपको कहेंगे। अब क्या उन सभी लाखों लोगों पर केस करोगे? असलियत में शूटिंग इंसिडेंट और इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की राइवलरी सिर्फ एक कोइंसिडेंस था और बहाना बन गया। सही पकड़े हैं। इन लोगों को मौका मिला और पूरी मशीनरी एक साथ टूट पड़ी। यहाँ पर सबसे ज्यादा टारगेट खान सर को इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का भी एंगल आ जाता है। अरे साला। और पेपर लीक से ध्यान हटाने के लिए ये हिंदू मुस्लिम बड़ा तगड़ा हथियार है। यहाँ पर खान सर को एग्जाम्पल की तरह इस्तेमाल करके बाकी टीचर्स को डराया जा रहा है कि अगर तुम भी स्टूडेंट्स की आवाज उठाओगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही किया जाएगा। शर्म करो, शर्म। और केवल खान सर ही नहीं, इलाहाबाद में जब नीट पेपर लीक और दूसरी धांधलियों को लेकर स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया तो अगले ही दिन उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 बड़ी कोचिंग्स को सीज कर दिया। ये भगवान क्या जुल्म है। ये उन टीचर्स के कोचिंग सेंटर थे जो बच्चों के साथ उनके प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। सच बात यह है कि आज देश के यूथ में बड़ा गुस्सा है। हर कोई तंग हो चुका है इन पेपर लीक से और इस खराब एजुकेशन सिस्टम से। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। ये करप्ट सिस्टम जो लोगों को जीने नहीं देता। लोग अब जाग रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, साथ मिलकर आवाज उठा रहे हैं और सरकार और इनकी मशीनरी पूरी कोशिश करेगी लोगों को बांटने की और लोगों की आवाज दबाने की। सही पकड़े हैं। इस कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को ही देख लो जो दिल्ली में अभी जंतर मंतर में हुआ था। ये वाला केस देखो, एक आदमी जिसका इंटरव्यू लिया गया। जूम करो। इस बंदे से जब पूछा गया कि देश के टुकड़े हो जाने चाहिए तो इसने कहा हाँ हो जाने चाहिए, क्या गलत है इसमें? हम देश को 7 टुकड़ों में कर देंगे, आपको ये बर्दाश्त होगा? बिल्कुल होगा। देश को 7 टुकड़ों में बर्दाश्त कर लेगा? बिल्कुल कर लेंगे। वीडियो को सोशल मीडिया पर फैलाएगा ये दिखाकर कि देखो कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स कौन हैं। ये देशद्रोही हैं, ये देश के टुकड़े कराना चाहते हैं, ये हैं असली कॉकरोचेस। ये टुकड़े टुकड़े गैंग का नया मॉडल। हमारे देश विरोधी नारे लगाएंगे तो उनका इलाज करने के लिए आए। अच्छा।
लेकिन सच जानते हो क्या था दोस्तों? ये बंदा जो आया था यहाँ माइक पर बोलने, ये एक्चुअली में एक बीजेपी के चाटुकार ने भेजा था। क्या बात कर रहे हैं? अभिजीत अय्यर मित्रा, ये ट्विटर का ट्रोल अकाउंट जिसने खुद एडमिट किया कि ये तो मेरा ही बंदा है, मैंने इसे भेजा था एक सीक्रेट एजेंट के रूप में। इसने जानबूझकर ऐसी चीजें बोली ताकि इस मूवमेंट को बदनाम किया जा सके, ताकि ये दिखाया जा सके कि ये स्टूडेंट मूवमेंट में तो देशद्रोही लोग भरे पड़े हैं। ये सच नहीं है। नहीं माँ, ये सच नहीं है। लेकिन फॉर्चुनेटली ये चीज इसी पर उल्टी पड़ गई। जब इसने ये बोला तो लोगों ने ढूंढ कर निकाला भाई कौन है ये बंदा। पता लगा एक लॉयर है। क्या? इसके खिलाफ केस करवाने की आवाज उठने लगी तो इसका आदमी अभिजीत अय्यर मित्रा आके ट्वीट करता है कि सॉरी ये तो मेरा ही बंदा है, इसे छोड़ दो। ये तो सिर्फ सार्केज्म में ये कह रहा था, मजाक में ये कह रहा था। बस हवा निकल गई। सिर्फ एक उदाहरण है दिखाने के लिए दोस्तों कि किन अलग अलग तरीकों से ये लोग कोशिश करेंगे इस मूवमेंट को बदनाम करने की। लेकिन आप याद रखिए, आपको यूनिटी रखनी है, आपको इकट्ठे रहकर आवाज उठानी। ये बड़ी अच्छी बात कही है। उस रात के हमले के बाद खान सर ने स्टेटमेंट दी थी कि उनकी कोचिंग के सामने 8 से 10 राउंड्स फायरिंग की गई और उन्होंने इस हमले का आरोप अपने एक राइवल कोचिंग इंस्टीट्यूट पर लगाया। मगर क्यों? ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी। उनकी शिकायत पर इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रोशन आनंद सर को अरेस्ट कर लिया जाता है। बात तो सही है। लेकिन रोशन आनंद कहते हैं कि बिहार पुलिस एग्जाम में उनके इंस्टीट्यूट की अच्छी परफॉर्मेंस के बाद उन्हें फंसाने की साजिश की जा रही और खान सर उनके इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन खराब कर रहे हैं। पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच के बाद कहा कि सीसीटीवी फुटेज और लोकल इंक्वायरीज में फायरिंग का कोई सबूत नहीं मिला। रुको जरा। लेकिन अगले ही दिन एक वीडियो सामने आया जिसमें खान सर के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स हवा में फायरिंग करते हुए देखे गए। इसके बाद पुलिस ने इन दोनों गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया। क्या? पुलिस के मुताबिक पूछताछ में इन गार्ड्स ने बताया कि खुद खान सर ने उनसे गोली चलाने को कहा था। एलिजिडली पुलिस के मुताबिक खान सर ने कहा था, देख क्या रहे हो, गोली चलाओ, जो होगा मैं संभाल लूंगा। अब यहाँ पर खान सर का कहना है कि पहले दूसरी तरफ से गोलियां चलाई गई थी। मगर क्यों? और उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने हवा में फायरिंग की और वो भी सिर्फ सेल्फ डिफेंस में, इसलिए क्योंकि उनके गार्ड को मार मार कर अधमरा कर दिया गया था। शर्म है कुछ? और पुलिस को आने में टाइम लग रहा था। सब इनको वहाँ पे मारने लग गया। हमको रॉड से बहुत बार मार मारा था, जितना हमारा उनसे पूरा हमारा शरीर ढीला हो गया था। यही नहीं, अभी और सुनिए। बॉडीगार्ड के पास लाइसेंस मिला है, उसका काम क्या है? किसी इंसान को मरते मत छोड़ो। ये बेचारा मर जाता, क्या इस पे माला चढ़ने का इंतजार करेगा, हवाई फायरिंग करेगा? जैसे पुलिस आ गई है, बॉडीगार्ड का काम खत्म हो गया। सही पकड़े हैं। उनके गार्ड ने कहा कि हमलावरों ने खान सर को 3 से 4 दिन में बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी थी। अच्छा, गालियां दे रहे थे और मार भी रहे थे। ये भी बोले थे कि तुम वो खान सर के 3-4 दिन में बम से उड़ा देंगे। शर्म है कुछ? इसी के बाद 5 जून को एफआईआर में खान सर का नाम जोड़ दिया जाता है। और सोचकर देखो दोस्तों, जो पुलिस 24 घंटे पहले कह रही थी कि कोई फायरिंग हुई ही नहीं, अब वो पलट गई और एकदम से मुकदमा खान सर पर ही कर दिया। ये भगवान क्या जुल्म है। रात के अंधेरे में मेरे यहाँ कोई आया है, हमारे गार्ड को मार के अधमरा कर दिया। पुलिस के आने में टाइम लग रही है, उस बीच क्या हम लोग फूल फेंके या आरती लेके खड़े हो कि भाई हमें भी मार दो? मेरा मानना है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए जिससे सच सामने आ सके। ये बड़ी अच्छी बात कही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ इस एक इंसिडेंट की वजह से सारे न्यूज चैनल्स खान सर के पीछे पड़ गए? ये तो बिलीवेबल नहीं लगता और है भी नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इतना कमेंट सर, खान सर के लिए कुछ बोलिए, खान सर के लिए बोलिए। एक बात बताइए, आपके घर में आपका भाई होगा, उसके ऊपर कुछ बात आएगी तो आप खड़े होकर वीडियो बनाओगे या आप उसकी मदद करने की कोशिश करोगे? ये बड़ी अच्छी बात कही है। एक इंसान जो इतना कुछ कर रहा है देश के लिए, मतलब शिक्षा इतनी सस्ती की, पिछले 5 साल से यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, अपने ऐप के ऊपर बिल्कुल सस्ती शिक्षा की। सही पकड़े हैं। उस इंसान का कोई कर्तव्य नहीं बनता था कि वो बिहार में जाके हॉस्पिटल खोले, सस्ता वहां पे इलाज करे, वो भी आप सबके लिए किया। और आज उसका परिणाम क्या मिलता है? क्या? फैजल खान ने ये किया। फैजल खान, अभी हमारी खान सर से जब लास्ट बात हो रही थी तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि जो भी चीज है, जो भी सच्चाई है वो सामने आए, निष्पक्ष जांच हो जाए। जुम करो। पुलिस आके सच सच बोल दे कि भाई बात क्या है, और कहीं कोई कमी निकल जाती है मेरे भाई के अंदर तो दे देना सजा। भाई इतना विश्वास रखते हैं सर, आप खान सर के साथ खड़े, अरे हम अंत तक खड़े हैं मेरे भाई। क्या बात है सर, क्या बात है सर।